सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इंग्लिश बुक 1 यूनिट नंबर 6 की जानिब, जिसका टाइटल है लेट्स बी केयरफुल। आए मुख्तात बने या आए एहतियात करें। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे। किन चीजों के काबिल हो जाएंगे, क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट आता है कि यूज प्रायर नॉलेज एंड प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट अ स्टोरी by looking at the picture or pictures and title of the text. Preview, title, headings, visuals. Ask self, what is it about? What do I know about this? And what do I want to know? पहली चीज क्या है कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट के टाइटल को देखते हुए और उसके अंदर आने वाली पिक्चर या पिक्चर्स को देखते हुए ये प्रेडिक्शन करेगा कि स्टोरी के अंदर क्या होने जा रहा है। वो टाइटल को प्रीव्यू करेगा, हेडिंग्स को देखेगा, विजुअल तस्वीर को देखेगा और अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि ये किस चीज से मुतल्लिक है या इसमें इसके मुतल्लिक वो क्या जानता है या क्या जानना चाहता है। इन चीजों के आंसर देने के काबिल हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है कन्वर्स ऑडिबली विद क्लास फेलोज, टीचर्स एंड अदर एडल्ट्स। कि वो अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने टीचर्स के साथ या अपने से जो बड़े लोग हैं उनके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से उनके साथ गुफ्तगू करनी है, इस चीज को जानने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है रीड ग्रेड लेवल प्रूव्स एंड पोइट्री ऑरली। फिर इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा जो है अपने लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि अपने क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग प्रोज को या पोइट्री को पढ़ने के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट अ टेक्स्ट। फिर एक टेक्स्ट के मुतालिक अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग को शो करने के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंड सिंपल क्वेश्चन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल हु, व्हाट, व्हाई एटसेट्रा। यूज प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज। बच्चा जो है वो सिंपल क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे हु, व्हाट या व्हाई वगैरह उनके बारे में समझ सकेगा कि इनका किस तरह रोल होता है, किस तरह इनको सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है क्वेश्चंस को पूछने के लिए। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज मेन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। फिर एक स्टोरी के 3 पार्ट होते हैं, एक बिगिनिंग होता है, फिर मिडल आता है और फिर एंड आता है। स्टूडेंट उनको रिकॉग्नाइज करने के काबिल हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज वर्ड्स अल्फाबेटिकली बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट लेटर, ABC ऑर्डर, फॉर एग्जांपल एप्पल, बैग और कैट। कि स्टूडेंट जो है वो वर्ड्स को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के काबिल हो जाएगा। इसको हम डिटेल में अपने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज एंड यूज क्वेश्चनिंग वर्ड्स, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। फिर वही कैटलॉग की दूसरी काइंड आ रही है कि क्वेश्चनिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकेगा। और लास्ट आता है सिलेक्ट अ सूटेबल कंक्लूडिंग सेंटेंस, फॉर एग्जांपल वी ऑल एंजॉयड द पिकनिक। कि स्टूडेंट जो हैं वो एक पैराग्राफ का जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं कि नतीजा अखज़ करना किसी पैराग्राफ का, स्टूडेंट उसको सिलेक्ट करने के काबिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि वी ऑल एंजॉयड द पिकनिक, हम सब ने एंजॉय किया पिकनिक को। तो इस तरह के सेंटेंसेस लिखने के काबिल हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये एसएलओस थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब एंड दैट इज अबाउट गेटिंग स्टार्टेड। Talk to your classmates about the common objects you notice in the picture. आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए दिए गए हैं। आपने इनको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है और फिर आपने डिस्कशन टाइम के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आ रहा है, इज इट सेफ टू प्ले विद फायर? क्या फायर के साथ, आग के साथ खेलना सेफ है, महफूज है? सेकेंड क्वेश्चन है, आर द चिल्ड्रन डूइंग अ गुड जॉब? क्या इस पिक्चर के अंदर बच्चे जो हैं वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं? अब आपने पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इसके बारे में आपने गुफ्तगू करनी है अपने फ्रेंड के साथ। और टीचर के लिए यहाँ पे नोट है कि वो बच्चों को इस पिक्चर को समझने में हेल्प करें और इन क्वेश्चंस को आंसर करने में उनकी हेल्प करें। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग वाले पोर्शन की जानिब, जिसमें सबसे पहले हम थीम या सब थीम को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जो है ये इसका जो थीम है वो लाइफ स्किल्स हैं और सब थीम आता है टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की एहतियात करना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम प्री रीडिंग के 2 क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करते हैं
आर यू केयरफुल अबाउट स्मॉल थिंग्स? क्या आप छोटी छोटी चीजों के बारे में एहतियात करते हैं? सो इसका आंसर होना चाहिए यस, आई एम केयरफुल अबाउट ऑल स्मॉल थिंग्स। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं मैं उसके बारे में भी एहतियात करता हूँ। या इसका क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जो भी आंसर देना चाहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग केयरफुल? चीजों के बारे में एहतियात करना, इसका क्या फायदा हो सकता है? तो इसके मुख्तलिफ फायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इट इज वेरी सेफ व्हेन वी आर बीइंग केयरफुल। जब हम एहतियात करते हैं तो ये सबसे जो बड़ा फायदा में होता है कि हमारी हिफाजत होती है। लेसन की समरी को डिस्कस करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम सारा। ये कहानी एक छोटी बच्ची से मुतालिक है जिसका नाम सारा है। Who loves taking care of small things, जो छोटी छोटी चीजों की इख्तियात करती है। She finds a tired caterpillar in the park. एक दिन क्या होता है, उसको एक पार्क के अंदर एक कैटरपिलर जो कि बड़ा थका हुआ, बड़ा परेशान हाल उसको नजर आता है। एंड टेक्स इट होम, उसको अपने घर ले आती है। मेकिंग अ कूजी बैग फॉर इट, उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर तैयार करती है। एंड फीडिंग इट एवरी डे, रोज उसको खाना भी डालती है। द कैटरपिलर इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ बटरफ्लाई। फिर वो जो कैटरपिलर, वो जो सुंडी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन क्या होता है, वो एक बटरफ्लाई बन जाती है, एक पूरी तितली बन जाती है। एंड सारा लर्न, सारा ये चीज सीखती है द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, कि छोटी चीजों की एहतियात करना किस कदर जरूरी है। The main idea of the story is that even the smallest things in life are important and deserve to be taken care of. इस कहानी का जो मेन आइडिया है वो यही है कि जो छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं उनकी भी बड़ी अहमियत होती है और वो डिजर्व करती हैं कि हम उनकी भी एहतियात करें, उनको भी लुक आफ्टर करें, उनकी हिफाजत करें। तो समरी डिस्कस करने के बाद अब बाकायदा इसकी रीडिंग की जानिब चलते हैं। सारा वॉज अ क्यूट लिटिल गर्ल। सारा एक खूबसूरत छोटी सी बच्ची थी। शी ऑलवेज लव टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो हमेशा बड़ी मोहब्बत किया करती थी। किस चीज से? स्मॉल थिंग्स से, छोटी छोटी चीजों की लुक आफ्टर करने में, उनकी हिफाजत करने में, उनकी देखभाल करने में। वन डे, एक दिन क्या हुआ, सारा वॉज वॉकिंग इन द पार्क। सारा एक पार्क के अंदर, सारा जो थी वो एक दिन एक पार्क के अंदर चहलकदमी कर रही थी। व्हेन शी सॉ अ टीनी कैटरपिलर क्राउलिंग ऑन अ लीफ, उसने देखा कि एक छोटा सा कैटरपिलर, एक छोटी सी सुंडी जो थी, वो एक दरख्त के पत्ते के ऊपर क्रॉलिंग कर रही है। ठीक है। द कैटरपिलर लुक्ड वीक, कैटरपिलर जो थी बड़ी कमजोर दिखाई दे रही थी। एंड सारा न्यू दैट शी हैड टू हेल्प इट, सारा ने उसकी मदद करनी चाहिए। शी केयरफुली पिक्ड अप द लीफ विद द कैटरपिलर ऑन इट, उसने वो पत्ता उठाया जिसके ऊपर कैटरपिलर थी। एंड टुक इट होम, उसको घर ले आई। She made a bed for the caterpillar in a jar. फिर उसने एक मर्तबान के अंदर, एक जार के अंदर उस कैटरपिलर के लिए एक छोटा सा कूजी सा बिस्तर, उसके लिए एक आरामदेह बिस्तर जो था वो तैयार किया। एंड पुट सम लीव्स ऑन इट टू ईट, और उसके अंदर छोटे छोटे पत्ते भी डाल दिए उसके खाने के लिए। शी चेक्ड ऑन द कैटरपिलर एवरी डे, और रोजाना उस कैटरपिलर को देखने आती, उसको चेक करती। एंड मेड श्योर इट हैड इनफ फूड एंड वाटर, और इस चीज की यकीन दहानी करती आया कि उसके पास खाने पीने के लिए तमाम चीजें मयसर हैं या नहीं हैं। अब यहाँ पे एक वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सारा डू विद द कैटरपिलर? सारा ने कैटरपिलर के साथ क्या किया था? सो अभी आपने पढ़ा कि शी मेड अ बेड फॉर द कैटरपिलर इन अ जार, उसने जार के अंदर एक कैटरपिलर के लिए बेड तैयार किया और उसके अंदर क्या किया? एंड पुट सम लीव्स ऑन इट टू ईट, और खाने के लिए उसके लिए कुछ पत्ते वगैरह डाल दिए। नेक्स्ट है, आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद, द कैटरपिलर स्पन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ एंड वेंट टू स्लीप। एक दिन उसने देखा कि उस कैटरपिलर ने अपने इर्द गिर्द एक कोकून जो था, यानी कि उसके जो पर थे वो निकलना शुरू हुए, अपने इर्द गिर्द वो घोंसला उसने बनाना शुरू किया। सारा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी, सारा ये देखकर बड़ी खुश थी कि what would happen next, कि अब आगे क्या होने जा रहा है। She checked on the cocoon every day, अब वो उस कोकून को रोजाना आगे चेक करती। Waiting patiently, बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था उसको for the caterpillar to emerge, कि उस कैटरपिलर से अब क्या चीज emerge होगी, क्या चीज निकल कर बाहर आएगी। Finally एक दिन सारा woke up to find that cocoon had opened, उसने देखा कि वो जो कोकून था, वो जो घोल उसके इर्द गिर्द बना हुआ था, वो एक दिन
खुल गया। एंड अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हैड emerged, और उसके अंदर से एक बड़ी खूबसूरत तितली emerge हुई, एक बहुत खूबसूरत तितली जो थी वो निकलकर बाहर आई। द बटरफ्लाई स्प्रैड इट्स विंग्स, तितली ने जब अपने पर फैलाए, एंड फ्लू, और उड़ी अराउंड द रूम, कमरे के अंदर, एंड सारा फेल्ट वेरी हैप्पी, तो सारा बड़ी ही खुश हुई, नोइंग दैट, ये जानकर, दैट शी हैड टेकन केयर ऑफ द लिटिल कैटरपिलर, कि उसने किस तरह से छोटी सी कैटरपिलर की हिफाजत की, उसको लुक आफ्टर किया, उसकी देखभाल की, एंटिल इट बिकेम अ बटरफ्लाई, यहाँ तक कि वो आज एक बटरफ्लाई के अंदर, एक मुकम्मल तितली के अंदर कन्वर्ट हो गई। फ्रॉम दैट डे ऑन, फिर इस दिन से लेके सारा ऑलवेज टुक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, सारा हमेशा से छोटी छोटी चीजों की भी एहतियात करना शुरू हो गई। वेदर दे वर एनिमेट, आया कि वो चीजें जानदार हों, और इनएनिमेट, इनएनिमेट कहते हैं बेजान, बेजान चीजें हों। शी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन लाइफ, अब वो इस हकीकत को जान चुकी थी कि जिंदगी के अंदर जो छोटी से छोटी चीज जो है वर इम्पोर्टेंट, उसकी भी अहमियत है, एंड डिजर्व टू बी टेकन केयर ऑफ, और वो चीजें डिजर्व करती हैं कि उनकी हिफाजत की जाए, उनकी देखभाल की जाए। तो यहाँ पर टेक्स्ट हमारी कंप्लीट होती है। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। तो इसका लेसन बड़ा क्लियर है, जो आपने लेसन समरी के अंदर भी पढ़ा कि द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर इम्पोर्टेंट, कि जिंदगी के अंदर जो छोटी से छोटी चीजें हैं उनकी भी अहमियत होती है। और सेकंड क्वेश्चन है कि डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी। तो इसका आंसर आप खुद देंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कहेंगे यस आई लाइक द स्टोरी, और अगर आपको नहीं लगी तो आप कहेंगे नो आई डू नॉट लाइक द स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी टेक्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।